$50 बिलियन की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे और रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए, फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जायज है। मजे की बात यह है कि भारत के मीडिया में ये खबरें काफ़ी देर से आ रही थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कुछ $2-2.5 अरब के उन्होंने वेपन्स ख़रीदने हैं फ्रॉम रशिया, ठीक है जी। और रशिया जो है वो तकरीबन ये $2 अरब के वेपन का इंतज़ार कर रहा था, जिसमें MiG-29 और Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वो लाइट से हैं, इनको छतरोल के बगैर इनका काम नहीं होना। ठीक है, इंडिया की छतरोल होगी तो फिर ये काम होगा। इंडिया की छतरोल इंडिया करेगा या हम करेंगे तो हम ही ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए। असल में उसको थपकी है अमेरिका की। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने, रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने चाइना को डराया, चाइना चाइना चाइना। अमेरिका भी इंडिया को चाइना 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 दिखा के अपने साथ में लाना चाहता है और इंडिया भी जो है वो अमेरिका को चाइना चाइना करके उसके फायदे जो है वो ले रहा है एक लार्जर स्केल पे चीजें। ठीक है, आप समझते हैं इंडिया सुपर पावर है? जी नो, बढ़ने का, आगे ग्रोथ करने का कोई है नहीं। आगे उनकी जो है ना मेंटल लेवल जो है वो बहुत लो है। ठीक है, दुनिया की कौन से नंबर पे आती है उनकी इकोनॉमी? आई डोंट नो। तो सर जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करें? अभी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया, 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। 71 अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला तो किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट। और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दिया। गूगल का CEO कौन है? गूगल का CEO नो। माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का CEO कौन है? अमेरिका नहीं, सबके इंडियन है, सबके इंडियन है। तो सर बढ़ने की चाह किस में ना हो? इंडिया में नहीं हो, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का एक मुझे बता दे जो कि इंटरनेशनल बैठा हो। कोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो जो खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास तो इतना ना तो पैसा है ना पाकिस्तान ये चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली बचा के रखा हुआ है। किस सेंस में कि G20 का भी कामयाब दौरा करा लिया, फाइटर जेट्स भी ले लिए रशिया से, रशिया को कुछ कहा भी नहीं है, उनका वेपन भी खरीद लिया। समझ रहे हैं आप? 3 बड़े मुल्कों का नाम बोला, चाइना, अमेरिका, इंडिया। इंडिया आप समझते हैं कि भाई तीसरे नंबर पे आ रहा है? तो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी भारतीय से आप पूछोगे कि भारत का सबसे अच्छा मित्र देश कौन सा है, तो दोस्तों हर कोई रूस का ही नाम लेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत हमेशा चाइना के साथ कितना ज्यादा 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड करता था। और दोस्तों भारत के इतिहास में $50 बिलियन का दोस्तों इतना ज्यादा ट्रेड पहली बार हुआ है, जो कि हमारे मोदी जी ने किया है। और दोस्तों पूरे देश में अब हमारे इतने ही ज्यादा चर्चे होने लगे कि पूरा देश हमसे डरने लगा है कि हमारे मोदी जी को कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो जाए या हमसे नाराज ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो भारत का साथ जरूर आपको चाहिए कामयाबी के लिए। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन बनता है। $50 बिलियन की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ। अंडर 6 मंथ के अंदर उस कंट्री ने रशिया के साथ $50 बिलियन की ट्रेड किया। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करी, एक्सपोर्ट करी है चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। जो दुनिया में देखें एक्सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, आप समझते हैं इंडिया सुपर पावर है? जी नो। नहीं, नो। अगर इतनी ट्रेड कर रहा है तो सुपर पावर कैसे ना हुआ? लाइक उसमें ये है कि लोगों को आगे बढ़ने का
और लोगों को इस तरफ रुझान नहीं है, लेकिन वो अपने ज़ाती मामलात को देखने के लिए ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, इवन के बिज़नेस के हवाले से, ठीक है, और इन चीज़ों के हवाले से ना वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनमें ना एक बढ़ने का, आगे ग्रोथ करने का कोई है नहीं। आगे उनकी जो है ना मेंटल लेवल जो है वो बहुत लो है, ठीक है। दुनिया की कौन से नंबर पे आती है उनकी इकोनॉमी? आई डोंट नो। तो सर जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ नो। माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का सीईओ कौन है? जिसके पास आप कर्जे लेने जाते हैं उसका सीईओ कौन है? आईएमएफ का? अमेरिका? नहीं, सबके इंडियन है, सबके इंडियन है। तो सर बढ़ने की चाह किस में ना हो? इंडिया में नहीं हो, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का एक मुझे बता दे जो कि इंटरनेशनल बैठा हो। नो। सर कैसे ना हुई फिर? एक्चुअली मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्चिंग नहीं है मैम, क्योंकि कामों काजों के रुझान से, स्टडी से, ठीक है, सोशल मीडिया इतना हैवी लेवल पे मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। मैं इनके सवालों के जवाब दे सकता। जस्ट इतना सा है कि लाइक वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक मेंटली और एक जो है ना दिमागी तौर पे वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की जो है ना वो है नहीं। वो घर के एक्सपेंस के महदूद तक जो है ना काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स पे और गूगल्स पे, ठीक है। वेबसाइट्स भी सबसे ज़्यादा बनती हैं, सबसे ज़्यादा उधर जो है ना चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। मुसलमान कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? मुसलमान वहाँ पे बहुत ही एक उसको नीच समझा जाता है, बहुत ही मुश्किल से वो रह रहे हैं, ठीक है, एक आज़ादी में नहीं है। तो कश्मीर कैसे हालात में वहाँ पे? कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और वहाँ पे यही करवा रहे हैं, इंडिया ही जो है कर रही है उस पर जुल्म। सर सॉरी टू से, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ा है, आप एलएलबी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता उसकी इकोनॉमी कितनी, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे सीईओज कौन है, लेकिन आपको ये पता कि वहाँ मुसलमानों पे जुल्म है, आपको ये पता कश्मीर के अंदर बहुत बुरा हाल है। सर अगर बुराई पता तो अच्छाई क्यों नहीं पता? बुराई का पता, मतलब आप ये मान लें कि पाकिस्तान मीडिया जो है या पाकिस्तान की यूथ सिर्फ बुराई देखना चाहती है, जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ बुराई है, जी जी मानते हैं? जी बिल्कुल। आप समझ लें कि ये इंडिया ने नवी गेम कर, आपको पता है कि रशिया ने पिछले 5 सालों में इंडिया में 13 अरब डॉलर का असला जो है वो बेचा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका ने भी पिछले कुछ 10 सालों में कोई 20 अरब डॉलर का असला जो है वो मैंने इस पे, आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बैस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ, ठीक है जनाब। कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिका से वो लहदा चीज़ें खरीद रहे हैं। ये करू कीन, हमारे पंजाबी में कहते हैं चांदे कीन, ठीक है। अब ये जो ये एक ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया, वट एवर इंडिया इज़ बाइंग, दे आर बाइंग इट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना डेफिनेटली। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ रही हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये उनका इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आप ये देख लें, इंडियन आर्मी को भी मौजें लग जाएंगी, ठीक है जी। उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो मोबिलिटी और अटैक कैपेबिलिटी, जो सर्वाइवेबिलिटी है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, वो उसके हवाले से, और फिर इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम वगैरह लेंगे। ये इंडियन नेवी को भी इसी तरह फ़ायदा होगा कि जी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स मिल जाएंगी इंडियन नेवी में, ताकि वो जो जिसे वो कहते हैं ना हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह इंडियन एयर फोर्स है उसकी भी मौजें लग जाएंगी, उनको भी ये सारे नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। कोई अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस रिलीज नहीं है जिसमें इंडिया का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको पता है हमें इंडिया से काम लेने हैं, 50,000 किस्म के काम लेने हैं। G20 के एलामिया के अंदर रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। और दोस्तों पिछले 8 से 10 महीने के अंदर अंदर रूस के साथ भारत ने दोस्तों
$50 बिलियन की ट्रेड कर चुकी है। मतलब कितना ज्यादा बिजनेस दोनों ने मिलके किया है। और दोस्तों इस न्यूज से पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के अंदर दोस्तों हालत खराब हो गई है तीनों देशों की। क्योंकि दोस्तों चाइना कभी नहीं चाहता कि इतना ज्यादा ट्रेड किसी देश के साथ भारत करे। क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत हमेशा चाइना के साथ कितना ज्यादा 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड करता था। और दोस्तों अब उसको इस चीज से जलन हो रही है कि अगर रूस से ही उसकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो मेरा किस काम। तो इस बात से दोस्तों चाइना को बहुत ही ज्यादा जलन मच रही है। और दोस्तों अमेरिका का जलन इसलिए मच रही है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में राइवलरी चलती रहती है, इनकी कभी आपस में बनती नहीं है। तो अमेरिका इस वजह से जल रहा है भारत से। और दोस्तों पाकिस्तान तो हमेशा जलता रहता है, उनके तो कभी सिखाया नहीं गया कि भारत कुछ अच्छा करे और उसमें हमारी खुशी हो। हमेशा पाकिस्तान जलेगा हमारी खुशियों से, क्योंकि दोस्तों उनको सिखाया यही जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।